इंडिया की कौन सी स्टेट डेवलप कर रही है इंडिया का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश जो कि डेवलप करेगा इंडिया का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर को स्टैब्लिश किया जाएगा जिसकी लेंथ होगी 961 किलोमीटर की। इसकी एस्टिमेटेड कॉरिडोर कॉस्ट जो है वो लगभग 5500 करोड़ की है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स कनेक्टेड होंगे इससे? तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में ये पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 17th एडिशन के लिए कौन से देश ने येरावन ब्लू बटरफ्लाई का लोगो लॉन्च किया है? तो ये कंट्री है आर्मीनिया जो कि होस्ट करेगी 17th एडिशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अक्टूबर 2026 में, और इन्होंने लोगो लॉन्च किया है येरावन ब्लू बटरफ्लाई का। भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट होस्ट करता है अलायंस फॉर नेक्स्ट जेन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, जो कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसको गूगल द्वारा फंड किया गया है? तो यह है आईआईटी रोपर जो कि होस्ट करता है अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन जिसको फंड किया गया है गूगल द्वारा। गूगल ने अनाउंस किया है इंडिया में 8 मिलियन फंडिंग एआई रिसर्च इकोसिस्टम के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं टोटल 8 मिलियन यानी 72 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे गूगल द्वारा। किस चीज में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 4 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे गूगल द्वारा जो कि गूगल फंडेड होंगे। उसमें से पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो है ट्रांसलेशनल एआई फॉर नेटवर्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जहां जिसको होस्ट किया जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा। ठीक है, तो ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुआ। सेकंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि गूगल फंडेड होगा वो होगा एरावत रिसर्च फाउंडेशन जिसको होस्ट किया जाएगा आईआईटी कानपुर द्वारा। थर्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन जिसको होस्ट किया जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर्थ जो होगा, जो अभी हमने देखा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन वाला, उसका होस्ट इंस्टीट्यूशन होगा आईआईटी रोपड़। तो आपको चारों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस याद करने हैं और होस्ट इंस्टीट्यूशंस उनके याद करने हैं। और याद रखिएगा किसने फंड किया है? तो गूगल ने इन सब की फंडिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओमान यात्रा में कौन सा एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और ओमान के बीच? तो ये एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको साइन किया गया है 18 दिसंबर 2025 को। मोदी जी जो है ओमान गए थे अपनी 3 नेशन टूर में। सबसे पहले वो जॉर्डन गए थे, सेकंड इथोपिया और थर्ड ओमान। ओमान जाने का सिग्निफिकेंस क्या था? ये 70th एनिवर्सरी थी इंडियन ओमान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, और प्रधानमंत्री जी जो है दूसरी बार जो है ओमान विजिट किए हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ओमान का। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास 29 फॉरेन स्टेट ऑनर्स हो जाते हैं। ओमान को मिला के 29 फॉरेन स्टेट ऑनर्स जो है सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, याद रखना है। ट्रेड एग्रीमेंट हमने देखा सेपा किसने साइन किया है? तो इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल जी ने साइन किया था और ओमान की तरफ से कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ जी ने साइन किया था। आयुष कॉपरेशन की बात करें तो आयुष चेयर जो है प्रपोज किया गया है NUST यूनिवर्सिटी है वहां ओमान में, वहां पे। और एकेडमिक एक्सचेंज जो है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च की चेयर खोली जाएगी सोहार यूनिवर्सिटी ओमान में। ब्लूमबर्ग वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिली रिपोर्ट 2025 में कौन सी फैमिली ने टॉप किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की वॉल्टन फैमिली है जिनका बिजनेस वॉलमार्ट का है, उन्होंने टॉप किया है वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज रिपोर्ट 2025 में। इनकी रैंक 1 है और इनके पास टोटल नेटवर्थ जो है वो है $513.4 बिलियन की। सेकेंड रैंक पे ब्लूमबर्ग वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज में है अल नायान फैमिली जो कि रॉयल फैमिली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिनके पास नेटवर्थ है $335.9 बिलियन की। थर्ड रैंक पे है अल सऊद फैमिली जो कि सऊदी अरेबिया की है, जिनके पास नेटवर्थ है $213.6 बिलियन की। ब्लूमबर्ग में इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अंबानी फैमिली जो है उनकी जो रैंक है वो है 8th, और अंबानी फैमिली की जो नेट वर्थ है वो है $105.6 बिलियन की। ठीक है, तो यहाँ तक ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद न्यू एंट्रेंट्स कौन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप टॉप 3 याद रखिएगा और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा। कौन से 3 राज्यों में पीएम मित्र ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क को अप्रूव किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने अप्रूव किया है पीएम मित्र ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क्स। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, कालबुरागी कर्नाटका और नवसारी गुजरात में कंफर्म किया गया।
पीएम मित्र पार्क्स जो डेवलपमेंटल मॉडल फॉलो करेंगे वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंडर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर। इसको कहीं आप अपने मेंस आंसर में यूज कर सकते हैं। स्कीम का नाम क्या है, हमने देखा पीएम मित्र, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 वाले में। टोटल स्कीम जो आउटले की है, टोटल आउटले जो स्कीम का है वो है 4445 करोड़ का। टोटल पार्क्स जो प्लान किए गए हैं वो हैं 7। ठीक है, हमने देखा ग्रीनफील्ड साइट्स कौन कौन सी होंगी, तो कालबुरागी जो है कर्नाटका के लिए, लखनऊ में यूपी, धार एमपी में, नवसारी गुजरात में और विरुद्धनगर तमिलनाडु में। ब्राउनफील्ड साइट्स कहाँ कहाँ पे, तो 2 ब्राउनफील्ड साइट्स होंगी, 5 ग्रीनफील्ड साइट्स होंगी। 2 ब्राउनफील्ड साइट्स कहाँ पे, वारंगल तेलंगाना में और अमरावती महाराष्ट्र में। फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया जाएगा, तो 30% तक डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा अगर पीएम मित्र स्टैब्लिश करना है तो, और इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 300 करोड़ पर पार्क। दिसंबर 2025 में क्वाड पार्टनर्स की पहली फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट की गई है, एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम यूएसए में कंडक्ट किया गया है क्वाड की पहली फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। जिसमें पार्टिसिपेट किया गया था इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा। कहां पे कंडक्ट किया गया था, तो ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप की साइडलाइंस पे कंडक्ट किया गया था। ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप की बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट मिशन है जिसको शुरुआत हुई थी 1952 में और हर वर्ष जो है आयोजित किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स द्वारा। हर वर्ष दिसंबर में जो है 2 वीक्स का ये एनुअल प्रोग्राम होता है। क्वाड की बात करें तो इसका जो है इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर साहब थे शिंजो आबे। इन्होंने 2007 में कंसेप्चुलाइज किया था क्वाड की ग्रुपिंग को। फिर रिवाइवल हुआ था इसका 2017 में। पहली लीडर समिट आयोजित की गई थी 2021 में जो कि वर्चुअल की गई थी। 4th लीडर समिट 2024 में विलिंगटन यूएसए में आयोजित की गई थी और 5th लीडरशिप समिट जो है वो इंडिया में होस्ट की जाएगी। 2026 में इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के 4 कोर पिलर्स क्या होंगे, ये कोर पिलर्स हैं रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्राजील जो कि अभी तक ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होल्ड की थी, उन्होंने हैंडओवर की है प्रेसिडेंसी इंडिया को ब्रिक्स की, और इंडिया जो है 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव प्रेसिडेंट हो जाएगा ब्रिक्स ग्रुपिंग का। ब्राजील की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी 2025 में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात करें तो ये एक्सपैंड हो गया है 11 मेंबर ग्रुपिंग में। मेजर आउटकम की बात करें तो रियो डिक्लेरेशन जो है अनाउंस किया गया था ब्राजील में। इंडिया का ब्रिक्स प्रेसिडेंसी ईयर है साल 2026, ये हमने देखा। इंडिया का गाइडिंग अप्रोच जो है वो होगा ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच बाय नरेंद्र मोदी जी। ब्रिक्स की फॉर्मेशन की बात करें, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2006 में, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 2009 में। फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में। 2024 में जो नए मेंबर्स बने हैं वो हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई, और 2025 में जो ब्रिक्स ज्वाइन किए हैं नए मेंबर वो हैं इंडोनेशिया। टोटल अब 11 मेंबर्स हैं ब्रिक्स में। दिसंबर 2025 में आईआईएफएल फाइनेंस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो बीपी कानूनगो जी हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आईआईएफएल फाइनेंस का। 69 ईयर्स की एज में कौन से लेजेंडरी मलयालम सिनेमा पर्सनालिटी का निधन हुआ है, तो ये है श्रीनिवासन जी जो कि मलयालम एक्टर हैं जिनका 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 2025 की थीम क्या है, इसकी थीम है सॉलिडारिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटिंग कम्युनिटीज फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हर वर्ष 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 2005 में ऑब्जर्व किया गया था। सशस्त्र सीमा बल का 62nd रेजिंग डे कहां पे ऑब्जर्व किया गया है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में ऑब्जर्व किया गया है 62nd रेजिंग डे सशस्त्र सीमा बल का। किस दिन, 28 दिसंबर 2025 को। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का ऑब्जर्व किया गया है। सशस्त्र सीमा बल को स्टैब्लिश किया गया था 1963 में आफ्टर इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। एडमिनिस्ट्रिंग एजेंसी जो है, मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंडर सशस्त्र सीमा बल फंक्शन करते हैं। कौन से राज्य ने अप्रूव किया है 7 निश्चय 3 प्रोग्राम, तो बिहार राज्य है जहां पे 7 निश्चय 3 7 रिजॉल्व्स 3.0 को अप्रूव किया गया है। इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड होगा साल 2025 से 2030 के बीच में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ एम्पावरमेंट, पब्लिक सर्विस डिलीवरी आदि को फोकस किया जाएगा।
रेल बोन मेंटेनेंस व्हीकल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कौन सी कंपनी को 273 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो ये है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम वेस्ट बंगाल, जिन्होंने सिक्योर किया है 273 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। किस चीज के लिए? रेल बोन मेंटेनेंस व्हीकल्स के लिए। नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे। पहली बार इसको 2013 में ऑब्जर्व किया गया था और साल 2025 में इसका 13th ऑब्जर्वेंस जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे का। यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ट्रेड समिट 2025 कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया था यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ट्रेड समिट 2025। इस समिट की थीम थी उनाथा थमिजगम 4TN by 2047।